सेहतमंद रहने के लिए शरीर के साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। ये कहना है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका गिरिजा वैष्णव का। डूंगरपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य गिरिजा वैष्णव आध्यात्मिक संगठन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़कर बेटी बचाओ अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। संस्थान ने इन्हें अपने प्रकल्प तू ही शक्ति की राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर का दायित्व भी दे रखा है। गिरिजा बताती हैं कि ज्यादातर बीमारियां पेट खराब होने के कारण होती हैं, इसीलिए वह सुबह 5:30 बजे उठती हैं और पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीती हैं। इससे पेट साफ रहता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। दिन की शुरुआत गुरु आशुतोष महाराज की साधना से होती है। इस साधना से उन्हें आत्मिक शुद्धि का एहसास होता है, मन निर्मल और स्वस्थ रहता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए वो घर पर हल्के फुल्के व्यायाम कर लेती हैं। इसके अलावा कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। नाश्ते में सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट्स लेती हैं। लंच में भी दूध और फल ही शामिल करती हैं। रात के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाती हैं। वैष्णव बताती हैं कि खाना बनाना उनका शौक है। ससुर, पति और बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। स्कूल में वे स्वयं एक बालिका पर फोकस करती हैं। इसका नतीजा है कि इस विद्यालय की बालिकाएं शैक्षिक गतिविधियों में हमेशा अव्वल रहती हैं। गिरिजा वैष्णव डूंगरपुर के शास्त्री कॉलोनी में निवासरत हैं। उनके पति सुरेश वैष्णव जिला परिषद में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। वैष्णव वर्ष 1984 में राजकीय सेवा में आई। वर्ष 2001 में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत होकर सीमलवाड़ा स्कूल में पदस्थापना हुई। वर्ष 2004-05 में टाउन स्कूल की प्रधानाचार्य बनी। विद्यालय के भौतिक और शैक्षिक विकास के लिए किए गए प्रयासों के चलते उन्हें राज्यपाल तथा वर्ष 2010 में राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। ये तो था आज की हमारी शख्सियत का व्यक्तिगत परिचय, और अब उन्हीं से जानते हैं क्या है उनकी सेहत का राज। मैडम बताएं, कैसी रहती है आपकी दिनचर्या, कैसे शुरू होता है आपका दिन? सुबह लगभग 4:30-5 के बीच में उठ जाती हूँ जी। कि सबसे पहले गर्म पानी लगभग आधे से पौने लीटर पीती हूँ ताकि उससे फ्रेश रहे, पेट वगैरह साफ रहे और स्फूर्तिवान रहते हैं, और उससे थोड़ी सी फैट भी रिड्यूस होता है। उसके बाद 1 घंटे का साधना का समय रहता है। तो जैसा हमारे महाराज जी ने भी कहा है तो 1 घंटा साधना, जिससे मन को और आत्मा को शक्ति मिलती है। क्योंकि हम दिन भर अपने शारीरिक पोषण की तो काम करते हैं जी, आत्मा के बारे में चिंतन नहीं रहता है। तो वो जो सुबह का समय शांत रहता है, उस समय में 1 घंटे की साधना और सुबह उठ करके फिर व्यायाम करती हूँ जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है। आत्मा के बाद जो कार्य है नेक्स्ट वो अपने शरीर को करता है। और वो जब दोनों शरीर और आत्मा ठीक चलती है तो मेरी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ शुरू होती है। तो एक पत्नी और एक बहू के नाते फिर मेरे दायित्व प्रारंभ होते हैं। हाँ, उसके बाद तो फिर सबसे पहले तो घर का खाना वाना पर मैनेज करना, उसमें भी देखना मेरे ससुर साहब है वो हार्ट पेशेंट है, तो कैसे खाने को मैनेज करूँ कि उनका हार्ट पर उनको प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसमें लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़, कम ऑयली, 0 ऑयल वाला खाना बना के, और मैं स्वयं खुद लिक्विड लेती हूँ सुबह अपना दूध लेकर के और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा लेकर के मैं स्कूल जाती हूँ। उसके बाद स्कूल की जिम्मेदारी फ्रूट्स ओनली और दूध साथ ही लेके जाती हूँ अपने। अच्छा, दूध और फ्रूट खाना मैं एक टाइम लेती हूँ वो शाम को स्कूल से आने के बाद। और मेरा ये इंतज़ार है कि जब हमारी महाराज जी समाधि से आएंगे उसके बाद मैं बैठा भोजन करूँ। जो मैं कुछ हूँ मैं उसमें मेरी माँ को देना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने एजुकेशन का बैंक उस ज़माने में बहुत अच्छे से माना था, और हम सभी भाई बहनों को पढ़ाया। हम सभी 3 बहनें हैं, मेरी भाभी है, तो सभी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। आज भी मेरी कोई मिला सिस्टर्स भी मेरी सभी यूपी विभाग में